तो वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र का, जो कि भोपाल में इस वक्त मौजूद है। मिथिलेश भी हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल भोपाल के जो लोग हैं वो किस तरह से आम बजट को देख रहे हैं, कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? आइए ना साथ में। और रुक करेंगे मिथिलेश का, जो कि इंदौर में मौजूद है। मिथिलेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर इंदौर वासियों की हम बात करते हैं तो आज के बजट से किस तरह से वो इसे देख रहे हैं और क्या वाकई जो चाहते थे वो मिला है उन्हें? मिथिलेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और हम लगातार जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। जी बताएं। आवाज आ रही? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। इस वक्त मैं 56 में मौजूद हूँ, मेरे साथ में कुछ युवा हैं, उनसे ही बात करते हैं। अगर आज के बजट की बात की जाए तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं? अभी अगर बजट की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी फिनेंशियल ग्रोथ पे बहुत अच्छा फोकस डाला गया है। अभी जैसे कि छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस बनने के लिए उनको सुविधाएं मिलने वाली है, लोन वोन्स के लिए। तो ग्रास रूट लेवल पे पैसे लग रहे हैं, तो इससे अच्छा होगा, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा कि नीचे से ही वर्कशॉप्स आएंगे रेदर देन कि हम बाहर देशों से पार्ट्स इंपोर्ट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर टॉयज की बात करें तो हम मेजरली डिपेंडेंट चाइनीज प्रोडक्ट्स पे हैं, तो अब ये हम में ही बनेंगी तो हमें हमारा पैसा हमारे ही पास रहेगा। आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल बिल्कुल जी। डिजिटल की हम बात करते हैं कि आज की डेट में देखा जाए तो कैश हमने रखना ही बंद कर दिया है, यूपीआई पेमेंट ही कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बिना वॉलेट के अभी हूँ। मेरे पास अभी आईडी वाईडी सब फोन में है और बाकी गूगल पे और फोन पे चल रहा है जिंदगी। अच्छा, और अगर बात की जाए टैक्स की, 7 लाख पे अब तक कोई टैक्स नहीं। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम अभी नॉर्मल पब्लिक सेक्टर्स में जॉब करते हैं, तो हमारा वो टैक्स सेविंग वाला हर साल चलते रहता है कि 5 लाख से कितना ज्यादा हो रहा है, अपने को कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अब 7 लाख तक का वो कर दिया है, तो अपने लिए वो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, बजट आने से पहले एक्सपेक्टेशन भी थी कि इस बार का बजट कैसा होगा, लोग देख रहे थे, अब तो आ चुका है, क्या कुछ कहेंगे आप? एक्सपेक्टेशन रहती है नॉर्मली। मिडिल क्लास वाली जो फैमिली रहती है वो क्या बचाती है, टैक्स ही बचाने का सोचती है, क्योंकि मेजोरिटी पैसा उधर ही कट जाता है। अगर वो भी बचने लगे तो थोड़ा पैसा और हाथ में आएगा, हम थोड़ा स्पेंड करेंगे। एक्सपेक्टेड था कि ये थोड़ा बढ़ना चाहिए स्लैब, 2.5 से 5 हुआ, 5 से थोड़ा और, लेकिन अब 7 हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तो थोड़ा पैसा बचेगा। वो कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी में ही खर्च होगा, तो थोड़ा पैसा बढ़ेगा। नॉर्मली तो बस बहुत कुछ होता रहता है, ये फ्री हो गया या किसी के लिए हमने एमएसएमई सेक्टर्स में इतने लोन दे दिए, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का क्या? हम टैक्स पेयर है, मेरे फादर जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, हमारी सैलरी से ही टैक्स डिडक्ट हो गया, हमारे लिए कहाँ पैसा बचेगा? हम गाड़ी लेने में पैसा बचा कि क्या करेंगे? लेकिन हमें खर्च करने के लिए जो पैसा बचना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स बचेगा, उससे हासिल होगा। जो पैसा सेविंग होगा उसी को इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो हम टैक्स दे रहे थे वो अब हमारे पास ही है। अब वो या तो हम सेव करें या खर्च करें। अगर थोड़ा उसमें से 50% सेव करके 50% खर्च भी करेंगे तो इकोनॉमी ग्रोथ है ना कहीं किसी ना किसी को तो वो पैसा जा ही रहा है, रेदर देन जस्ट गोइंग इन द टैक्स। सर, क्या कहेंगे बजट को लेकर? पहले तो ये बताना चाहूंगा, हम आ रहे हैं गुजरात से। गुजरात से जो लोग हैं उनको पता ही है डेवलपमेंट कितना फास्ट हो रहा है, गति कितनी है डेवलपमेंट की। और इस बार अगर हम बात करें तो छोटी छोटी चीजें जिस पर हम डिपेंडेंट थे, जो हम बोल सकते हैं बेसिक नेसेसिटीज। बच्चों के लिए बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? खिलौना, जैसे इन्होंने बोला। खिलौने, साइकिल्स जो होती है, बाइसिकल्स, ट्राइसिकल्स, ये सब चीजों पर बहुत प्राइसेस रिड्यूस कर दिए। हम जब अभी तक चाइना पे डिपेंडेंट थे, तो अभी हम खुद बढ़ावा मिल रहा है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें, रेट्स भी कम है तो हम लेंगे भी ज्यादा। और उसके सामने जो एक्सपेंसिव चीजें रहती थी, जो लग्जरी आइटम्स माने जाते थे, जैसे कि गोल्ड हो जाए, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिगरेट्स हो गए, जो सिगरेट्स लोग पीते हैं बट दे आर नॉट बेसिक नेसेसिटीज। फिर इम्पोर्ट्स हो गया, ये सब के रेट्स जो है बढ़ रहे हैं। तो इससे हमें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ावा मिलेगा। प्लस एक और चीज है कि अभी तक इंडिया में, अगर आपको पता हो तो, हाईएस्ट सरचार्ज रेट था 35%। यानी कुल मिलाकर मिले जुले रिएक्शंस यहाँ से भी मिल रहे हैं मिथिलेश। और रुक करेंगे हम भोपाल का, जहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे भोपाल वासियों की क्या उम्मीदें थी और क्या वो पूरी होती हुई दिखाई दी है इस बजट से?
बिल्कुल देखिए, अगर हम भोपाल की बात करें तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से बजट आया है उसके बाद से तमाम लोगों की जो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं थी, उनकी अपेक्षाओं पे कितना खरा ये बजट उतरा है, हम सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, बजट आ गया है, किस तरह से इस बजट को आप देख रहे हैं? देखिए 7 लाख तक की इनकम तक के लिए जो इनकम टैक्स फ्री की गई है वो बेटर है। और एकलव्य मॉडल जो मॉडल तैयार किया गया है जनजातीय बच्चों के लिए वो ठीक है। और इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बैटरी सस्ती की गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों को जो बढ़ावा दिया गया पर्यावरण की दृष्टि से वो बढ़िया है। बढ़िया। अच्छा, हम मोबाइल का प्रयोग हमेशा करते हैं, अब कहीं ना कहीं मोबाइल भी सस्ते मिलेंगे, तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं कटौती की गई है। केंद्र सरकार के इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, इस बजट को बहुत बढ़िया चीज़ें करी गई है मैनेज, इसलिए बहुत सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होती हैं उस चीज़ के लिए तो काफ़ी बेनिफिट है। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास के व्यक्ति के साथ हमेशा परेशानियां होती हैं कि उसको टैक्सेस में राहत नहीं मिलती है। अब एक साल में अगर आपकी 7 लाख की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, किस तरह से देख रहे हैं? इसमें जो निम्न वर्ग के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बजट से राहत उनको मिलेगी और वो अपनी जो इच्छाएं हैं और जो भी अपने सपने हैं, ड्रीम हैं, वो उनको पूर्ण करने में आप सक्रिय रहेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोगों का कहीं ना कहीं यही कहना है कि जो बजट आया है वो बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से 7 लाख तक का हमने देखा है जो टैक्स स्लैब कम किया गया है, यानी कि 7 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है, उससे कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। क्योंकि इसके पहले हम देखते थे कि लोगों को टैक्स देना पड़ता था। साथ ही साथ जिस प्रकार से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की अगर हम बात करें, जिसमें देखिए मोबाइल का कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और हर एक सेक्टर में, हर एक चीज़ में आप देखेंगे कि आपको मोबाइल जरूरत पड़ती है, तो मोबाइल्स को यहाँ पर फ्री करना और खासतौर पर पर्यावरण का जहाँ पे जो जिक्र किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं वो सस्ते किए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद है। आप बताएं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर जो मोबाइल का प्रयोग है वो किया जाता है और ऐसे में मोबाइल भी सस्ते कर दिए। नहीं, ये जनता के लिए राहत की सांस है कि आज के इस हाईटेक युग में हर घर में हर एजुकेशन हो चाहे कोई भी काम हो, सब में मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। मोबाइल सस्ते किए गए हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों में कमी की गई है, इंसान को 7 लाख तक की इनकम में टैक्स में फ्री किया गया है और एकलव्य मॉडल जो जनजातीय बच्चों के लिए निकाला गया उसमें भी वृद्धि की गई है, बहुत सराहनीय है। सराहनीय। किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को, कितना फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है? जो अभी सरकार ने जो नए बजट में कदम उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय है और आम जनता का इसमें फ़ायदा है। बिल्कुल, देखिए आम जनता को फायदा देने वाला बजट यहाँ पर। जी बिल्कुल, लोगों को राहत देने वाला बजट ये कह सकते हैं जितेंद्र, क्योंकि जिस तरह से लोगों के रिएक्शंस मिल रहे हैं। जबलपुर का भी एक बार रुख कर लेते हैं, जहां पर दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जबलपुर की अगर हम बात कर रहे थे जिस तरह से, तो और भी लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे थे। हम चाहेंगे कि आप और भी ज्यादा लोगों से बात करें और जाने कि आज का बजट कैसा उनको लग रहा है, कितनी राहत देने वाला। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए गीतू, आज जब बजट पेश हो गया है तो इस बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं हर वर्ग को छूने की कोशिश की है सरकार ने। हमारे साथ अभी और लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। ओवरऑल आप जो बजट देखते हैं, क्या ये संतोषजनक नजर आया आपको? देखिए, चुनावी वर्ष का बजट है, इसमें तो जो टीवी चैनल बता रहे हैं उस हिसाब से देखें तो ये मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए और पर्यटन के लिए है। लेकिन इसका फायदा मध्यम वर्ग को कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो स्पष्ट होने के बाद ही पता चलेगा, जब बजट स्पष्ट होगा। अभी प्रथम दृष्टि तो दिख रहा है कि ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। बिल्कुल, यानी अभी भी कुछ कंफ्यूजन है आम आदमी की जीवन में। हाँ, खासकर ये जो बात हो रही है कि 7 लाख रुपए की लिमिट बढ़ा दी गई है, तो उसके बारे में कंफ्यूजन है। और बेसिकली क्या है कि 1/4/21 से आयकर अधिनियम में जो नई रिजीम लाई थी, तो वो सारा जो भी आज घोषणा है वो नए रिजीम को लेकर की गई है कि उसमें जो है वो 2.5 लाख रुपए से नई रिजीम में एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख किया गया है, जबकि पुरानी रिजीम में यदि कोई रहता है तो उसको 2.5 लाख ही देना है। और जो 7 लाख रुपए तक की छूट है, जहां तक की टैक्स नहीं लगना है, वो नई रिजीम में जो अपना टैक्स भरेगा उस पे लगेगा। लेकिन नई रिजीम को एक इन्होंने महत्वपूर्ण प्रावधान की घोषणा की है कि नई रिजीम जो है वो अब मैंडेटरी होगी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ और एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए। और इसमें जो पहले था कि पुरानी रिजीम से नई रिजीम में जाने के लिए ऑप्शन लेना था, तो इसमें अब जो प्रावधान आए हैं कि नई रिजीम से पुरानी रिजीम में स्टे रहने के लिए आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो 7 लाख रुपए तक जो है वो इनकम की लिमिट, जो इनकम टैक्स की छूट है वो 25,000 रुपए तक की घोषणा की है। लेकिन वही विसंगति जो पहले की रिजीम में था कि 12,500 रुपए तक की छूट के बाद आपको 1 रुपए बढ़ने पे भी 13,000 रुपए की छूट
13,000 रुपए टैक्स लगता था। बिल्कुल। तो वह विसंगति अभी भी विद्यमान है और अभी शायद विद्यमान उसका रेशनलाइजेशन बिल्कुल, और अभी भी कंफ्यूजन दूर होने की उम्मीद है। हम आपसे पूछेंगे, उद्योग भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या उद्योगों के लिए इस बजट में आपको क्या कुछ नजर आया? देखिए, उद्योगों के लिए इस बजट में जो उन्होंने दिया है उसके तहत में जो घोषणाएं हैं एमएसएमई के लिए मुख्य रूप से, एमएसएमई में उन्होंने 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को आपके छूट में दी है, टैक्सों में छूट दी है, और उसका विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आम आने वाले समय में एमएसएमई जो कि मुख्य धारा है प्रोडक्शन की, उसके साथ किस तरीके का क्या योजनाएं आती हैं वो भी स्पष्ट हो। लेकिन कोविड काल में जो उद्योग एक बेपटरी हो गए थे या प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा था, रोजगार चले गए थे, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने की काम किया है। उन उद्योगों को जो कि कोविड काल में पिछड़ गए थे, वो स्वयं में अपने आप धीरे धीरे पटरी पे अब आ चुके हैं। इतने वर्षों बाद अगर उसको देना तो सरकार के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात तो नहीं समझ में आती उससे हमें, मगर ये जरूर लगता है कि सरकार की सोच है कि उद्योग और व्यापार आगे बढ़े। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये जितनी योजनाएं और जितना इनका जो बजट है, ये बजट मूर्त रूप में नीचे तक लागू हो पाएगा या इनका जो प्रशासनिक अमला है वो इसको लागू करने में कितना सहयोगी होगा, ये वक्त बताएगा आने वाले समय में। लेकिन फाइनली हम पूछे ओवरऑल आप, यानी बिल्कुल दुर्गेश, ये समझे जाए कि बजट है तो अच्छा, लेकिन किस तरह से इसको लागू किया जाएगा और कैसे इसका मूर्त रूप होगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। और इसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।